Where are you going? एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये इवनिंग का टाइम है। टुडे इज वेडनेसडे एंड हम लोग अभी जस्ट पार्क से आ रहे हैं और बस मोमोज खाने का मन कर रहा था तो हम लोग आ गए यहाँ पे मोमोज इंजॉय करने। बच्चों को भी भूख लग रही थी तो डेली डेली आइसक्रीम देना भी सही नहीं है, तो सोचा चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। वेज मोमोज ही लिया था तो दोनों बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खा लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। न्यू शॉप ओपन हुई है सोसाइटी के अंदर ही, तो बस वहीं देखने आ गए थे। मुझे आयु के लिए ना लोअर्स लेने हैं जो डेली यूज के लिए होते हैं ना घर वाले, वही लेने हैं। तो बट यहाँ पे बहुत सारे हैंग हुए थे गर्ल्स के, वीमेन के बहुत सारे लोअर्स। तो मैं यहाँ पे अंदर में आ गई थी पूछने के लिए। तो जब तक ये निकाल करके मुझे दे रहे थे, संजू आ गए थे, बोल रहे थे मुझे की दो, तो फिर मैंने लिया नहीं। मैंने बोला चलो अंदर में ही है तो कभी भी ले लूँगी, तो माइट भी 1-2 दिन में जाऊँगी। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तनों को वॉश, क्योंकि जब मैं जा रही थी नीचे इवनिंग में तो उससे पहले ही मैंने अपने जो आधे काम थे मैंने कर लिया था। काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था, गैस चूल्हा क्लीन कर लिया था, तो बस यहाँ पे बर्तन ही वॉश करने हैं मुझे। तो यहाँ देखिए मेरा जो किचन है नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब बस जो मिल्क वगैरह है उसे करूँगी गर्म और फिर आयु को पीने के लिए देंगे और हम लोग भी पियेंगे। तो कपड़े भी मुझे हैंग करने थे क्योंकि मैंने वॉश तो कर लिया था बट हैंग नहीं किया था और डिनर वगैरह करने लगी थी, फिर किचन क्लीन करने लगी थी। तो मुझे इस टाइम में टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी हैंग ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े हैंग कर लिया। संजू बालकनी में बातें कर रहे थे। ऑफिस वाले से बस लगे रहते हैं, कुछ उनका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह अभी डिले चल रहा है, बस इसीलिए वो काफ़ी अभी परेशान हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो कपड़े हैं ना मैंने स्टैंड पे डाल दिया है और बड़े बड़े जो हैं उसको मैंने हैंग कर दिया था रस्सियों पे। और आज मैंने चादर जो है ना बेडशीट वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाला था, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो इस स्टैंड पे तो डालना ज़रूरी हो गया था। अदरवाइज़ मैं मोस्टली रस्सियों पे ही हैंग कर देती हूँ क्योंकि वहाँ डायरेक्ट जो है ना सनलाइट्स आती है मॉर्निंग में। तो और ये जो टाइम हो रहा था 11 o'clock का हो रहा है तो पार्क की देखिए लाइट्स वगैरह सारा ऑफ हो चुका है। 10:30 तक ऑलमोस्ट ऑफ हो जाता है यहाँ का लाइट। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्सडे का ब्लॉग है और यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए क्लाउडी सा वेदर हो रखा है और आयु सोया हुआ था तो मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मैं 7 o'clock पे ही जग गई थी और सोच रही थी जाने के लिए, बट मैंने सोचा कि चलो संजू पहले फ्रेश वगैरह हो जाए सो दैट आयु जगेगा तो उसका टेक केयर करने में ईजी रहेगा। अदरवाइज़ मैं भी चली जाऊंगी और वो वॉशरूम वगैरह में रहे या जग गया ना तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं 8 o'clock में आई थी। बस रूम पे आने के बाद टी पिया मैंने और आयु को इस रूम एक रूम से दूसरे रूम में किया तो दूसरे रूम में जा करके वो सो गया था। आई थिंक टायर्ड वगैरह होगा, इस वजह से उसे आज नींद आ रही है काफ़ी। तो हम लोगों ने भी सोने के लिए छोड़ दिया, कुछ करना तो है नहीं तो आराम से सोने ही देते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पोहा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो संजू बोल रहे थे कि चलो पोहा बना लो। और तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली कर लिए फ्राई, थोड़े से लग गए थे नीचे से मूंगफली। और अगर वैसे मैं इसके छिलके उतार देती ना, निकाल देती तो नहीं पता चलते, बट ऐसे भी जले हुए तो नहीं लग रहे थे, बट 1-2 हो गए थे क्योंकि मैं कड़ी पत्ता जैसी तोड़ने गई तो इधर जब तक आई मैं तो देखा कि ये जल गए थे और मैं भूल गई थी हाई फ्लेम ही कर दिया था मैंने। लो फ्लेम करके जाती तो नहीं होता। पोहा बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड डाल लिया था, उसमें डाला था जीरा, उसके बाद फ्राई किया हुआ मूंगफली। आफ्टर देन मैंने इसमें ऑनियन भी मिक्स किया था और ऑनियन जैसे ब्राउन कलर का हो गया था ना उसके बाद ही मैंने मूंगफली इसमें डाली थी। और मैंने पोहा को वॉश करके रख दिया था तो उसे भी मैंने मिक्स कर दिया था और ओनली मैंने इसमें सॉल्ट एंड जो टर्मरिक है वही मिक्स किया हुआ है। और आज पहली बार मैं अपने प्लांट्स के जो कड़ी पत्ता है ना वो मैंने इसमें मिक्स किए थे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था, फीलिंग्स भी अच्छी आ रही थी। पोहा को मैंने छोटे से बॉल में निकाल करके रख दिया है। अभी तो कोई नहीं खाएगा, संजू नहाने के बाद ही खाएंगे। वैसे ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है बट वो ऑफिस का काम कर रहे थे और नहाने के बाद ही खाएंगे, तो इस वजह से मैंने निकाल करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर एंड गोभी की सब्जी और बिल्कुल रस्सेदार वाली तो नहीं बनाऊंगी, हल्की थोड़ी बहुत ही रस्से वाली होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला था जीरा, उसके बाद मैंने जो ऑनियन कट किए हुए थे उसे मैंने मिक्स किया था। आफ्टर देन
कट की हुई गोभी एंड जो मटर था उसे मिक्स कर दिया था। मैं सबसे लास्ट में मैंने टोमेटो मिक्स किया था। उसके बाद जो सूखे मसाले मुझे डालने थे वो सारे मैंने मिक्स करके और थोड़ी देर उन्हें पकने दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी और हरी धनिया। उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम वाले बर्नर पे रख दिया है और यहाँ पे मैं साइड में बना रही हूँ रोटियाँ। तो आज भी मैं ऐसे ही एक ही साथ 2-3 रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि इसी तरीके से बनाऊंगी। काफ़ी इजी भी रहता, फटाफट से बन भी जाता है। क्योंकि लिए मैंने बनाया जो घी के पराठे है ट्रायंगल वाले, वो बनाया था मैंने। तो बस यही था मेरा आज का ब्रेकफास्ट एंड लंच। और ये टाइम है आफ्टरनून का। लंच वगैरह हम लोग कर चुके हैं, शावर वगैरह ले चुके हैं और यहाँ पे आयु कर रहा है प्ले। मैं बोली चलो स्लीप करते हैं, बट नहीं, इसने पूरे रूम को फिर से फैला दिया है और खेल रहा है बस। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ रेस्ट करने के बाद। 1-2 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। आयु अभी तो सोया हुआ है, बट मैं जग गई थी। तो मैं आपको अपने रूम की हालत दिखा रही हूँ कि सोने से पहले क्या हो रखा है। तो अभी इसको अरेंज करूँगी, बट इससे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म टी। किचन की तो हालत सही है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं टी बना लेती हूँ और टी बनेगा तब तक मैं अपना कुछ और भी काम कर लूँगी। और टी बैठाने के बाद साथ में मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल दाल एंड चावल ही बनाऊँगी। और यहाँ दाल में मैं टमाटर और ग्रीन चिली एंड सॉल्ट यही डाल करके अभी इसको पकने के लिए, बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और जब कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो मोस्टली दाल चावल ही बनते हैं मेरे घर में। वैसे भी अल्टरनेट डे पे ना दाल एंड चावल बन ही जाते हैं, क्योंकि संजू को ये काफ़ी पसंद है खाना इजी। और यहाँ पे लंच करने के बाद बर्तन भी बचे हुए थे, तो इनको भी मैं वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो टी है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बट मैंने गैस को जो है बंद कर दिया है। बर्तन वॉश करने के बाद ही आराम से बैठ करके पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में पूरे बर्तन मैंने कर लिया है क्लीन। अब जब बर्तन क्लीन कर लिया था तो मैंने सोचा कि चलो पहले रूम को भी क्लीन ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी लिविंग रूम में और देखिए आयु जो अपने टॉयज के साथ खेल रहा था पूरा ऐसे ही बिखरा करके गया है। तो मैं इनको एक एक करके रख देती हूँ। और जब मैं इसे रख रही थी ना, तब तक आयु भी जग करके बाहर आ गया था। बोला था मम्मा क्या कर रही हो? तो मैंने बोला बस तुमने जो बिखराया हुआ है उसे ही समेट रही हूँ। और आते हुए ना ये अपना पिलो भी लेकर के आ गया है। तो इस पिलो का ना बिल्कुल जान ही नहीं छोड़ता है, फट गया है, बट फिर भी इसको यही पसंद है। तो मैंने लिविंग रूम को क्लीन कर लिया है और अब मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो इस रूम को भी फटाफट से कर लेते हैं क्लीन। और अब बेडशीट वगैरह भी चेंज करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि ये 5-6 डेज हो चुके हैं इनको बिछाए हुए। तो देखती हूँ किस दिन मैं इसे चेंज करती हूँ। और ये जो खेलने वाला इसका टेंट है ना, उस रूम से इस रूम में लेकर के आ गया था आफ्टरनून में जब ये प्ले कर रहा था। और ये जो स्लाइडर है हम लोगों ने खोल करके इसे रख दिया था, बट आज ना उसे मिस कर रहा था कि मेरा स्लाइडर कहाँ गया, स्लाइड करूँगा मैं। तो मैंने ऐसे निकाल दिया था, तो उसी पे हल्का फुल्का वो खेल रहा था। तो यहाँ पे सारे जो सामान हैं इनको मैं उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। और आयु भी मेरे पीछे पीछे घूम ही रहा था कि मम्मा अब सो करके जगह ना, फिर स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा नीचे चलो। और आयु सो करके जगह था तो मिल्क पीने के लिए मना कर रहा था, तो मैंने उसके लिए ऑमलेट बना दिया सिंपल तरीके से। वो ऑनियन वाला खाता नहीं है, तो इस वजह से मैंने यही वाला बना दिया है। और अब खुद से ही खा लेता है ऐसा वाला। पहले तो ये बिल्कुल भी ऑमलेट नहीं खाता था, बट अब खाने लगा है। और मैंने ओनली टी पी थी, उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे। तो जो नॉन स्टिक वाले तवा होते हैं ना, उसका तो एक फ़ायदा यही होता है कि उसमें ऑयल नहीं भी यूज करो तो जो भी चीज़ें इसमें बनाओ काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑमलेट तो बन चुका है, छोटे छोटे से ही मैंने बनाया है, सो दैट आयु को खाने में इजी रहेगा। और थोड़ा बहुत तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद से खाना सीखे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें तो हम लोग को ही खिलानी पड़ती हैं और 1 घंटे पूरे उनके पीछे स्पेंड करने पड़ते हैं, तब जा कर के पूरा फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।